पंडित जी लाइए। देखे, महारानी अभी तक नहीं आई। ए काजल, जाओ जाके आलता और हल्दी का थाल लेके आओ। देरी हो गई। हमने कहा था कि हम पूजा से पहले पहुंच जाएंगे, लेकिन अब पूजा शुरू होने वाली होगी। अच्छा, तो पूजा होगी, पर ये पूजा मैं होने नहीं दूंगी, सब भंग कर दूंगी। काजल, आई अम्मा। घोर अपशकुन। दादा हो दादा, इन्हें पक्का को भूत प्रेत ने किया होगा, पक्का। दादा ओ दादा, ई कौन आ गई? ये सब क्या हुआ? पूजा के समय ये अपशकुन, ये विघ्न क्यों महादेव? उठो काजल। आप शगुन तो होना ही था ना अम्मा। आप शगुन का खजाना जो खड़ी है यहाँ। सम्राट क्या बोल रहे हैं? सही कह रहे हैं मास्टर। अभी इतनी देर से सब सही चल रहा था ना, इसके आते ही ये अपशगुन शुरू हो गया। ड्रामा शुरू हो गया। तो क्या गलत कह रहे हैं हम? सम्राट जी, आप ये सब क्या बोल रहे हैं? हम थोड़ा सा लेट क्या हो गए और आप ऐसी बातें कर रहे हैं? कहना, आओ हम तुम्हें सबसे मिलवाते हैं। ये हमारी माँ जी हैं, इनसे मिलो। माँ जी, इनका नाम गहना है, हमारी सहेली। नमस्ते माँ जी। हाँ हाँ, पता है, गहना है तुम्हारी सहेली। ये पद्मा भाभी। नमस्ते। ये हमारे बाबूजी हैं। नमस्ते। और ये कौशल भैया। नमस्ते। नमस्ते। और ये हमारी प्यारी ननद काजल बबूनी जी। नमस्ते। और ये हमारे पतिदेव सम्राट जी। नमस्ते सम्राट जी। मुझे नहीं जाना है, मुझे आपके साथ रहना है। काहे, तुम्हें अपने घर नहीं जाना है? वो मेरा घर नहीं है, सम्राट का घर है। सम्राट मुझे मारता पीटता है, हर समय डराता रहता है। आप शगुन तो होना ही था ना अम्मा। आप शगुन का खजाना जो खड़ी है यहाँ। दरअसल हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी। आप 2 मिनट साइड में आएंगे? दादा ओ दादा, अम्मा जी ये इसे कहाँ अकेले में लेकर जा रही है? करने दो ना जो बात करना है उसको।
पहले तुम ही साफ सफाई करो और मुंह हाथ धो के आओ, नहीं तो पूजा में देरी हो जाएगा। जी अम्मा जी। हमें गलत मत समझना सम्राट जी, लेकिन आप एक छोटी बच्ची के साथ कैसे पेश आ रहे थे? आपने उसे ऐसे सबके सामने अपशगुन का खजाना कहा। कैसे व्यवहार की वजह से वो कितना डरती है आपसे। कहना जी, हम वो ही कह रहे हैं जो वो करती है। वो बच्ची एक नंबर की झूठी है। हमारे घर में जितना भी ड्रामा, जितना भी नाटक चल रहा है ना, सब उस बच्ची की वजह से हो रहा है। और अफसोस की बात पता है क्या है? कि हमारी बीवी जो तारा है, उसे उसकी हर बात पे विश्वास है। और एक अफसोस हमें और हो रहा है कि आप भी उस बच्ची की बातों में आ गई हैं। जो भी हो, लेकिन आपका उसके साथ ऐसे व्यवहार करना, उसे डांटना, मारना, उसे घर से दूर भेजने की जिद करना, ये सही नहीं है। ना ये मुझे डांटते हैं और ना ये मुझे मारते हैं, बल्कि वो हमें धमकी देती है कि तारा को हमारी जिंदगी से बाहर ले जाएगी। हम तो उसके भले के लिए कर रहे हैं यार। हम उसे बोर्डिंग स्कूल भेजना चाहते हैं जिससे उसे एक अच्छी जिंदगी मिल सके, वो अच्छे से पढ़ सके। अरे अगर वो बच्ची घर से दूर नहीं जाना चाहती है तो आप उसे दूर भेजकर कैसे अच्छा इंसान बना सकते हैं? इससे तो वो और जिद्दी और बर्बाद हो जाएगी। तो उसकी वजह से हम अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। अरे आप एक छोटी बच्ची को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। अफसोस हो रहा है हमें इस बात का। अरे वो बच्ची इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है। हम ना उसका चेहरा रोज देखते हैं। आपने देखा ध्यान से उसका चेहरा? छोटी बच्ची है वो, उसकी गलतियों को नजरअंदाज करिए और आगे बढ़िए। अरे हम आपसे कह रहे हैं वो बच्ची नहीं है, वो बहुत बड़ी नौटंकी है, बहुत बड़ी ड्रामेबाज है वो। ये सब नाटक जो भी हमारे घर में हो रहा है ना, सब उसकी वजह से हो रहा है। हम सबकी माँ है वो। गहना, इनकी सुई एक ही जगह अटकी हुई है, इन्हें समझ नहीं आएगा। हमें कुछ समझना भी नहीं है और ना ही हमें किसी का ज्ञान चाहिए। ये हमारा घर है, या क्या सही होगा क्या गलत होगा इसका फैसला हम करेंगे। सम्राट सिंह करेगा। किसी और का सुझाव नहीं चाहिए हमें। सम्राट जी, गहना इस घर में मेहमान है, आप उससे ऐसे बात नहीं कर सकते हैं। रहने दो तारा, बोलने दो इन्हें जो कुछ भी बोलना है। इनकी बातों से हमें ये तो समझ में आ गया कि अगर ये हमसे ऐसी बात कर रहे हैं तो वो छोटी बच्ची से कैसी बात करते होंगे। और इससे ये तो साबित हो गया कि वो बच्ची जरा भी झूठ नहीं बोल रही है। अरे हम उस बच्ची का भला चाहते हैं यार। तो चिल्ला क्यों रहे हैं? ताकि तुम लोगों को हमारी बात समझ आ सके हम क्या समझा रहे हैं। पूजा शुरू होने वाली ही है और पंडित जी ने कहा है कि घर में उपस्थित हर व्यक्ति को पूजा में बैठना होगा, तभी पूजा सफल होगी। तो चलिए। ओके ना। सबको बुला लीजिए, पूजा को प्रारंभ करना है। काजल गई तो वहीं जा अटक गई। कौशल, बुला ना सम्राट को। देख रहे हो ना कितना बिगिन बाधा पड़ रहा है पूजा में। आके पूजा तो कर ले सम्राट। आ गए अम्मा। परिवार के सब लोग आ गए हैं क्या? अरे काजल, ओ कोयल कहाँ है? बुलाओ उसको। कोयल शायद अपने कमरे में होगी, है ना भाभी? हाँ, जाओ ढूंढो उसे और फिर से उसके नए ड्रामे सुनो कि हम पूजा में नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे, नहीं बैठेंगे। जाओ मनाओ। इस बार कौन मनाएगा? हम लेकर आते हैं। अब तारा तुम बैठो, हम बुला लाते हैं कोयल को। उसका कमरा कहाँ है? ऊपर। अच्छा।
कोयल, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? सब नीचे पूजा में तुम्हारा इंतजार कर रहे हो और तुम ये हाल बनाकर बैठी हो। चलो साफ करो इसे। नहीं नहीं जाना मुझे पूजा में, क्योंकि ये मेरा घर नहीं है। कोयल बेटा ऐसे नहीं कहते, पहले तो तुम मुंह साफ करो अपना। मुझे देख के डर गई थी ना? नहीं, यहाँ कोई और था। यहाँ कौन होगा? मुझे तो नहीं दिखा। पता नहीं, लेकिन तुम चलो हमारे साथ। आओ चलो। नहीं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। कोयल हमने कहा ना चलो। नहीं नहीं जाना मुझे, नहीं जाना। मैं पूजा में नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी, नहीं बैठूंगी। कोयल चलो हमारे साथ। जाना, नहीं जाऊंगी पूजा में, नहीं जाऊंगी। छोड़िए। हो गया ना इसका ड्रामा शुरू? हम कह रहे थे ना कब से कि यही ड्रामा करेगी कि हम पूजा में नहीं बैठेंगे। और चेहरा देखो इसका, ये क्या पोत के ये चेहरे पे? बेटा भगवान की पूजा है ना, प्लीज आ जाओ और हम आपका चेहरा भी साफ कर देंगे। आओ। मुझे किसी भी पूजा में नहीं बैठना है। कोयल तुम्हारे लिए पूजा रखी है यहाँ, चुपचाप आओ और बैठो यहाँ पे, पूजा पूरी करो। चलो शाबाश जल्दी। पहले मैं पापा को ढूंढ कर लाऊं, फिर मैं पूजा में बैठूंगी। कोयल ये क्या बात हुई? आओ चलो हमारे साथ। उनसे बोलिए पहले मेरे पापा को ढूंढ कर लाए, बस। क्या ड्रामा लगा रखा है तुमने? जब बोला पूजा में बैठना तो बैठना है, क्यों नहीं बैठ रही? चलो हमारे साथ। क्या बैठो पूजा में? कोयल बैठो यहाँ। भाग रही है, पूजा पूरा रह जाएगा, पकड़ इसको। दादा हो दादा, यहाँ सारे घर वाले पूजा में बैठे हैं और तुमको का सुरकाब का पंख लगा है जो तुम नहीं बैठ रही हो। चलो बैठो पूजा में। लड़की की इतनी हिम्मत कि वो हमको काटेगी। अब भी हम आग लगा देंगे, फिर सब तहस-नहस कर देंगे। सब तहस-नहस। भाभी, भाभी, भाभी। कौशल भैया, डॉक्टर को फोन कीजिए ना। बंदा आंखें खोलो। काजल पानी लेके आओ। हम पानी लाते हैं। पानी ये लीजिए गंगा जल। दो पद्मा, पद्मा, पद्मा आंखें खोलो। पूजा में विघ्न पड़ गया है, अशुभ है ये, अशुभ है। भाभी उठ ना, भाभी आंखें खोलिए ना, भाभी। पद्मा आंखें खोलो, पद्मा।
कुछ तो गड़बड़ है इस कोयल में, नहीं तो पूजा में कहीं नहीं बैठी और ऐसे अचानक काहे चली गई। और ऊपर जिस आदमी का साया देखा था हमने पानी में, वो आखिर था कौन? सम्राट जी, हमें माफ कर दीजिए, हमने आपको बहुत ही गलत समझा। आप बिल्कुल सही कह रहे थे, कोयल के साथ कुछ तो गलत है। जब हम उसे ढूंढने उसके कमरे में गए थे तो वहां हमने कुछ तो विचित्र देखा। कोई तो था उसके साथ। किसको देखा उसके साथ? तारा, हम सम्राट जी को बहुत ही गलत समझ रहे थे। वो बिल्कुल सही कह रहे थे, कोयल सामान्य नहीं है, कुछ तो विचित्र है उसके साथ। वो किसी के साथ तो थी। अब तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? तारा, हमने ऐसा महसूस किया है और हमें कोई भ्रम नहीं हुआ है। हमने सच में किसी के साथ देखा है उसे। किसको देखा है? उसका चेहरा देखा? क्या क्या देखा तुमने? पता नहीं, लेकिन हाँ, उस इंसान ने बिल्कुल कोयल जैसा मेकअप किया था। तारा, सम्राट जी गलत नहीं कह रहे। तुम सम्राट जी पर विश्वास रखो। अगर तुम दोनों के बीच विश्वास नहीं होगा ना, तो कोई तीसरा आकर तुम्हारे रिश्ते में दरार पैदा कर देगा, और ये बिल्कुल भी सही नहीं है। भाभी, भाभी उठो ना, उठो उठो उठ जा, उठो। तारा, उठो। तुम अपना ध्यान रखो, और हाँ, इनका भी ध्यान रखो। अब हम चलते हैं, हमें बहुत ही देरी हो रही है। हमें बहुत खुशी हुई कि तुम यहाँ आए। अपना ध्यान रखो। नमस्ते, आप अपना ध्यान रखिएगा। नमस्ते। पद्मा, तुम ठीक हो? दादा दादा, ये सब कैसे हुआ है? ये सब कौन किया? अरे भाभी, ये सब आपने किया है। हमने किया है? हाँ। अच्छा ठीक है, तुम उठो, उठो तुम। तारा, ये कोयल कुछ दिन और यहाँ रही ना, तो हम सब मर जाएंगे। हमारी बात समझने की कोशिश कर। मैं तो पहले से ही मर चुकी हूँ। बेटा, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? सही कह रही हूँ। मैं तो उसी दिन मर गई थी जिस दिन मेरी माँ मर गई थी। कब मरी थी तुम्हारी मम्मी? जिस दिन ये मेरे पापा को छोड़कर आपके साथ यहाँ आ गई थी, उसी दिन। और मरा हुआ इंसान दोबारा नहीं मर सकता। हमने सोचा भी नहीं था कोयल कि तुम मरने के बाद हमारे इतने काम आओगी।
चलो अब सो जाओ। क्या है कि मुर्दों का इतनी देर तक जागना ठीक नहीं होता।